पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात डॉन विक्की त्यागी की हत्या कर सनसनी फैलाने वाले सागर मलिक के पिता विवेक उर्फ विक्की मलिक की बीती रात जनपद बागपत के दोघट गांव में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई जब विवेक मलिक एक बारात में शामिल होने पहुंचे थे। इस हत्याकांड के बाद शामली के बहावड़ी गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और गांव पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया है। जानकारी के अनुसार शामली के बहावड़ी निवासी विवेक मलिक बुधवार रात बागपत के दोघट में एक मैरिज होम में आयोजित शादी समारोह में आए थे। बताया जा रहा है कि जब वे मैरिज होम के बाहर अपनी कार के पास पहुंचे तभी पहले से घात लगाए बाइक सवार 3 हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। दहशत फैलाने के लिए पहले फायरिंग की और फिर विवेक मलिक को गोलियों से भून दिया। वारदात के बाद भागते समय एक हमलावर का पैर फिसल गया, जिसे मौके पर ही मौजूद भीड़ ने दबोच लिया और जमकर धुनाई कर दी, जबकि 2 अन्य हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे। बहावड़ी गांव के ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर चली आ रही रंजिश का इतिहास खूनी रहा है। इस रंजिश में अब तक करीब 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सागर मलिक के असली पिता यशपाल की हत्या भी उसी समय कर दी गई थी जब सागर महज 1.5 वर्ष का था। यशपाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी बबली की शादी मृतक विवेक मलिक से कराई गई थी। सागर मलिक ने अपने पिता यशपाल की हत्या का बदला लेने के लिए ही 16 साल की उम्र में पूर्व प्रधान देवेंद्र की मुजफ्फरनगर कोर्ट में हत्या की थी और बाद में 2015 में वकील के भेष में जाकर डॉन विक्की त्यागी को भी मौत के घाट उतार दिया था। मृतक विवेक मलिक दिसंबर 2024 में ही जेल से बाहर आए थे और आगामी ग्राम प्रधान चुनाव की तैयारी में जुटे थे। उनकी पत्नी बबली भी पूर्व में ग्राम प्रधान रह चुकी हैं। वर्तमान में विवेक के दोनों बेटे सागर और सौरभ जेल में बंद हैं। विवेक की मौत के बाद उनकी पत्नी बबली ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके पति की हत्या सोची समझी साजिश है और पुलिस को जल्द से जल्द सभी हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बागपत में हुए इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के बाद शामली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। बहावड़ी गांव में किसी भी संभावित हिंसक टकराव को रोकने के लिए पीएसी और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस पकड़े गए हमलावरों से पूछताछ कर रही है ताकि फरार साथियों और इस हत्याकांड के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाया जा सके। बबली, अच्छा क्या हुआ, ये घटना हुई, कैसे हुई? क्या घटना ये हुई कि हम गांव की बारात में जा रहे थे। हमारे परिवार में से ही बारात जा रही थी। उसमें हम सारे लोग जा रहे थे, मेरे जेठ भी, मैं भी, वे भी, मेरे पति भी। तो घुड़चड़ी के टाइम हम जैसे बाहर को आए तो मेरा पति बाथरूम करने के लिए चले गया, थोड़ा सा पीछे को गाड़ी की तरफ को, और वहाँ से कम आधा दर्जन लड़के आए और आके उन पे फायर कर दिए और तो बहुत सारे भाग के एक पकड़ लिया। वहाँ से पकड़ने के बाद उसे थाने में दे दिया। और ये हमारे ही दुश्मन है, हमारे गांव के ही दुश्मन है, ये दरिया के सही है सारे। उनकी चाची भी, सुनीता भी, सविता भी, सारे ही। सविता ने ये कहा गाँव में से कि आप तो इनका काम ही करके आना तुम। और 3-4 दिन से गांव में फिर रहे भी, रेकी भी कर रहे गांव में, और रुके यहाँ भी रुके भी, किसी के यहाँ भी रुके गांव में जो उन्हें पनाह दे रहा। हमें अब ये भी नहीं पता चला कि वे कौन है कौन नहीं। और इसमें बहुत है, और भी है इसमें, लोकिंदर भी है। लोकिंदर ने क्या क्या करवा, रजत है, प्रिंस है, बहुत सारे है। ये हमने भागते हुए भी देखे कि चलो भागो, काम तो हो गया, ये कह के फिर हमने देखा रही तुम्हारा ही नाश करके। जब जाके फिर वो एक और भागा लगा तो उसे भागते भागते मेरे ही गांव वालों ने पकड़ लिया। पकड़ के उसे फिर पीट के फिर उसे थाने में दे दिया। क्या नाम है उसका जो पकड़ा गया? रजत नाम है जी, जितेंद्र का लड़का है रजत। इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है जो आपके परिवार पर इस तरह का हमला हुआ है? ये तो शुरू से ही वजह रख रही है। हमारे परिवार में थे नहीं, गांव में इन्होंने, और भी एक दूसरी पट्टी का है, हमारी पिछली पट्टी का है तेजपाल, उसे भी मारा इन्होंने। एक रणबीर था गांव का ही, उसे भी मारा इन्होंने। एक छोटा 4 साल का बच्चा सलवे का, फौजी का, उसे भी मारा इन्होंने। मार के हमारे नाम लगाने की कोशिश कर रही है। कारण क्या रहा? कारण तो बस भैया के रंजिश है हमारी, पता नहीं कब से रंजिश मान रही है हमारे साथ। पुरानी रंजिश के चलते? पुरानी रंजिश के उसमें। तो इस रंजिशन में अहम भूमिका किसकी मान रहे हैं आप? अहम भूमिका है सुनीता की, सविता की और लोकिंदर की। एक इनके मुंड भर का भी रहा है विजयपाल लंगड़ा, वो तो हटता ही नहीं बिल्कुल भी उनकी। और रजत, प्रिंस और 6-7 लड़के और, उन्हें मैंने देखा भागते हुए, बस पहचाना नहीं।
इन्हें मैंने अंधेरा पहचान था लिया। थोड़ा बाहर। अंधेरा हो रहा था, 1 बजे की बात है रात। तो जिन्होंने हमला किया वो बारात में ही गए थे या फिर? नहीं, नहीं, वो बारात में नहीं गए थे, वो तो पीछा करके गए थे। और छोड़ते इनकी बहन है छूर, उसके भी लड़के थे, उसके लड़के उनमें ही थे भैया, जो वे भाग रहे थे 6 जैसे पतले पतले लड़के थे, तो वे उनमें ही थे। तो क्या पुलिस को सूचना दी गई थी, फिर क्या रहा वहाँ पे? हाँ, तुरंत ही मौके पे पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, उसे उठा के ले गई। ले जाके उन्हें पता करा कि ये रजती है। 20 कदम भी पे पहचान डोगट लिया। थाना था, 20 कदम पे 20 ही कदम मैरिज पे। होम से। इतने बच्चे भाग गए। सागर के पापा की हत्या हुई है, इसमें और क्या मानती हैं वजह? हाँ, बस उन्हीं की हत्या हुई है, और भी है, अब हमें भी खतरा है इनसे। तो बताया जा रहा है कि वहाँ और भी लोग थे, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, और भी बालकों पे फायरिंग हुई है, जो गांव के लड़के थे, और उन पे भी फायरिंग करी है उन्होंने। पहले भी कहीं हत्या कर रखी है, यशपाल की, पहले भी यशपाल की, हमारे ताऊ की, पहले मेरे पति थे सुरेश मलिक, उनकी, मेरे जेठ थे यशपाल मलिक, उनकी। ये लोग हत्या पे हत्या ही करते जा रहे। एक तेजपाल है आनंद का, उसकी, रणबीर है इधर से एक, उसकी, एक 4 साल का ही बच्चा था, उसकी भी इन्होंने मार के भारी गिर दिया। अच्छा, जो ये विवेक थे ये जेल में थे, कब आए थे? ये 14 साल बाद जेल में से, इन्हें तो 1 साल ही हुआ आई को। दिसंबर में आए। 12 दिसंबर दिसंबर में आए थे, 24 में, 25 में। बता रहे कि जो लोग वहाँ हत्या में शामिल थे वो गांव में नहीं रह रहे, कहीं और बाहर रह रहे। हाँ, वे भारी रह रहे इसी माँ तरीके उनकी से है। गुंडों की, उससे इनकी माँ तो यही है। माई जो है, माई साजिश रची तो है। जैसे आप बता रहे हैं रेकी चल रही थी गांव में से, इसकी सूचना दी गई थी क्या पुलिस को? नहीं, पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी हमें, तो जब ये पता ही करने लगा काम हो लिया उसके बाद पता चला, जब इसके पापा के गोली मार दी उसके बाद ही हमें सब कुछ पता चला। उससे पहले तो पता ही नहीं चला, पता चलता तो हम शादी में भी ना जाते। तो अब आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि ये जितने भी है ये सारे इन्हें ठाके पुलिस जल्दी से जल्दी अंदर करे। ठीक। हाँ, तो क्या घटना हुई गाँव में, किस तरीके से? भाई परिवार में शादी थी, आगे जो परिवार वालों की शादी थी ये अभी हमने नहीं करवाई, वहाँ भी मेरे रिश्तेदार थे। यहाँ से हम शादी में गए, यू भाई जो है वेंकट की बराबर में यू पार्किंग था जी। जैसे यू पार्किंग में गया, यू वहाँ पेशाब वैसाब करने लगे। ये पार्किंग में सामने की तरफ से आए और इन्होंने आने के गोली चलानी शुरू कर दी। 2-3 ही है आदमी, आधा दर्जन बताए जा रहे आदमी थे वो जो हमने देखे जी। जो मतलब जितनी फालतू नहीं पता मैं, जितनी मतलब जी जी ये आदमी वैसे थे अधिक। जी जी हाँ, ठीक है। और इन्होंने तो बस आने के 12-14 फैल करे। पहली गोली थी हमारी सिर में। ये परिवार की लड़के थे। ये क्या रंजिश है इनके पहले से चली आ रही है? रंजिश इन्होंने पहले 2 भाई मार दिए थे, एक हमारा पिताजी मार दिया था। इन्हीं लोगों ने जिन्होंने हत्या किया? जी। उसके बाद इनके 1-2 हमने मार दिए, उसके बाद फिर इन्होंने मार दिया। कब से चली आ रही रंजिश? ये 2000 से। अच्छा, रंजिश रखने की वजह क्या है, मतलब किस बात को लेकर के रंजिश शुरू हुई थी, कारण क्या रहा था ऐसा? कारण तो ज़्यादा वो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये भी चुनाव लड़े, हम भी चुनाव लड़े। यानी कि ये चुनावी रंजिश चली आ रही है? जी। वैसे तो कोई माल का झगड़ा नहीं, कोई ढोल का झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या अब चुनाव आ रहे हैं, अब भी चुनाव लड़ना था आपको? विवेक को चुनाव लड़ना? उसकी वाइफ को लड़ना था। तो मानते हैं कि चुनाव की रंजिश पहले से चली आ रही है, फिलहाल चुनाव को लेकर के ही हत्या की गई है? हाँ जी। अब क्या मांग है आप लोगों की? मांग तो यह है जी कि हमें जो है इसमें कोई नाजायज फंसना और जो करने वाले हैं बचाना, जिससे जो है हमारी भी जी को तसल्ली हो जाए कि भाई
प्रशासन ने जो है हमारे लिए। अच्छा बाबू जी, जो ये हत्या करने वाले थे लोग, ये क्या गांव के थे या फिर गाँव कुछ बाहर के भी बताए जा रहे हैं लोग मौजूद थे इसमें? हाँ, उसमें वो उसका एक फ़ोन मिला और उस फ़ोन में यहाँ से व्हाट्सअप भी हो जाए, 2-4 दिन गांव में भी रुके मतलब लगे हुए थे जब से ही थे, जब से हम यहाँ आए। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन देसवाल है। विपिन जी, आप ही के सामने एक व्यक्ति की हत्या हुई है, विक्की नाम के व्यक्ति की, क्या मामला है ये पूरा? जी ये चुनावी रंजिश है। हम कल डोगट गांव में शादी में गए हुए थे और रात की शादी थी। शादी के दौरान भाई साहब पेशाब करने गए, मैं भी उनके साथ था। तो ये पेशाब करने के दौरान 10 बदमाश आए और उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जब मैं उनके पास पहुंचा तो मेरे ऊपर भी 10-12 राउंड फायरिंग की। मैं जैसे कैसे बच के बाहर की तरफ भागा, सबको बताया और उसके बाद जो एक बदमाश था वो पीछे तार में उलझ के गिर गया और मैंने उसको पकड़ा। तो वो कहाँ का है जो पकड़ा गया है? वो यहीं गांव का ही है, बावड़ी गांव का ही। क्या नाम है उसका? उसका नाम रजत है। अच्छा, ये जो हत्या मानी जा रही है क्या चुनाव से संबंधित है? जी ये चुनावी रंजिश के चलते हुआ है। क्या विक्की जी चुनाव लड़ने वाले थे? जी वे चुनाव लड़ने वाले थे। आप लोगों के और उन लोगों के परिवार में काफ़ी हत्याएं हो चुकी है, ये सब चुनावी रंजिश है या क्या है? ये सब चुनावी रंजिश ही है। अब आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो घटना हुई उसमें हमें सही इंसाफ मिले, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और सही सज़ा मिले। ठीक। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।